एवरीवन, अभी टाइम है सुबह के 6:30 बजे और कुछ देर पहले सनराइज़ हुई है और यहाँ पे हम लोग ऑटो के साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं कि कितना प्राइस पड़ेगा टू गो टू द बस स्टैंड, जहाँ से हमको बस लेनी है। जो बस हमने ऑलरेडी पहले से ही बुक करके रख दिया था, तो हमने लिया था एसी बस। तो वहाँ पे 3 टिकट थे हमारी और हम लोगों का आज पूरा डे ट्रिप है भुवनेश्वर के लिए। तो सुबह सुबह 7:30 बजे हमारा बस रवाना हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं वही सब बातें कर रही हूँ। तो बस की टिकट पूरी में ही बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल्स है, शॉप्स है, जहाँ से आप बुक कर सकते हो। तो एसी नॉन एसी जैसा भी हो, आपके पसंद के अकॉर्डिंग आप बुक कर सकते हो। और ये फुल डे ट्रिप होता है सुबह 7 बजे से लेकर रात 7 बजे तक। कुछ दूर जाते ही हम लोग पहुँच गए हमारे फर्स्ट स्टॉप में, जो है चंद्रभागा बीच। इस बीच के नियर बाई है चंद्रभागा रिवर, जिसका पानी बिल्कुल सूख गया है, लेकिन साल में एक बार उस नदी में पानी ज़रूर आता है, जो कि माघ के महीने में आता है और बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। अंदर सामने बहुत सारे लोग ऑलरेडी आए हुए हैं और कुछ ऐसा है, कुछ तो कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा यहाँ पे और कुछ ऐसा है। तो साल में एक बार पानी आता है माघ के महीने में और बहुत पवित्र माना जाता है। बहुत लोग नहाने के लिए आते हैं। और यहाँ पे विहान और उसके पापा के बीच में लड़ाई हो रही है इस बात को लेके कि विहान पानी में जाएगा और उसके पापा उसको जाने नहीं देंगे। तो उसके पापा उसको समझा रहे हैं, लेकिन विहान पानी को देख के ना खुद को रोक ही नहीं पाता है। उसको कोई समझ में नहीं आता है कि अभी हम लोग घूमने जा रहे हैं, अभी कपड़े भिगो नहीं सकते हैं। तो वो देखिए, हमारा नेक्स्ट स्टॉप है कोणार्क सन टेम्पल, जिसको देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कोणार्क सन टेम्पल पे इतना ज़्यादा भीड़ होगा ये तो एक्सपेक्टेड ही था। बहुत सारे लोग आते हैं दूर दूर से देखने के लिए। तो आने के बाद हमें ना यहाँ पे लाइन में लगना पड़ा। काफ़ी अच्छा खासा लाइन था यहाँ पे और सुबह सुबह ही आए हैं, लेकिन फिर भी भीड़ बहुत ज़्यादा थे, आप देख ही सकते हो। दिस कोणार्क सन टेम्पल वॉज बिल्ड इन 13th सेंचुरी और इस टेम्पल का आर्किटेक्चर और हिस्ट्री जानने के लिए बस के तरफ से ही हमें एक गाइड प्रोवाइड किया है, जो हमें तरह तरह की चीज़ें समझा रहे थे अबाउट दिस आर्किटेक्चर एंड इसकी हिस्ट्री। हिस्टोरिकल प्लेसेस में अगर आप विदाउट गाइड विजिट करते हो ना, तो आप बहुत कुछ मिस कर देते हो। हमको 1 नंबर बनने के लिए 2 चीज छोड़ने से 1 नंबर बनेंगे। 2 चीज कौन होते? एक होता शक्ति, दूसरा होता पैसा। शक्ति पैसा छोड़ने से 1 नंबर बनेंगे नहीं। शक्ति और पैसा को लेकर हमारे पास जो सृष्टि होता है, अहंकार, घमंड, इनको छोड़ दे तो 1 नंबर बन जाएगी, तब प्रभु का पास पहुंच जाएंगे। और ये मंदिर के अंदर पूजा क्यों नहीं? कि अंदर के सूर्य मूर्ति पूजा होते है ना। ब्रिटिश पीरियड में ब्रिटिश लोग ये मूर्ति ले ली। मूर्ति चला जाने के बाद मंदिर खाली पड़े ना, पर उठे और तोड़े। उठे तोड़े कौन होता? पोर्तुगीज, मुस्लिम और साइक्लोन। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नजर पर है, भारत सरकार का। ये अपना सूर्य घड़ी, क्योंकि ये सूर्य घड़ी आपको मिलेंगे दाहिना बाजू में जितने 12 चक्र है ना, हर को सूर्य घड़ी कहते हैं। सनराइज टू सनसेट तक, सूर्य उदय से अस्त तक किसी भी समय सूर्य का किरण ये चक्र का ऊपर पड़े। बीच में जो कील का शड़ा जहाँ से आता है ना, इनका हिसाब कर आपको टाइम मिल जाएगा। समय निर्धारण करना, समय निर्धारण करने के लिए इनका एक हिसाब है।
कैसे हिसाब है कि अंतर में मोटा छड़ी रखे 8 है, 8 बताता अष्ट प्रहर एक दिन, एक एक प्रहर चला 3 घंटा, 80 मिनट 3 घंटे। प्रभात में जब सूरज निकले पहला रोशनी नीचे पर पड़े अच्छा सगर अच्छा सूर्य ऊपर जान से सारा पीछे पीछे करके चलते एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक। अच्छा ये अपना 7:30 9 10:30 12 उल्टा गए 1:30 3 6:30 टाइम देखने के लिए दैट टाइम ये लोग एक सौर लाठी यूज करते थे, डंडा नहीं तो हाथ लगाते थे। हमको तो अलाउ नहीं, हम आपस में लेके चलते। ये पेन समझे, ये पेन को दिखा रहे समझे, ये पेन से गुना कैलकुलेट करें, समझ कैलकुलेट करते हैं ना। ये अपना 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 सर होता है 13 से थोड़ा ज्यादा 14 हो गया, मान लीजिए 14 13 से थोड़ा ज्यादा है ना, कारण 3 मिनट होता है एक गुना से ज्यादा 14 मान लीजिए। 14 इंटू कितना होता है 14 इंटू 3 42 मिनट्स। ये 42 मिनट होता है 6 7:30 9 बज के 42 मिनट बताते हैं, 9 बज के 42 मिनट। सन टेम्पल देख के अभी निकल रहे हैं हम और अभी जाके खाना खाएंगे। सुबह से आज सच कुछ नहीं खाया, जस्ट 1 पीस ऑफ केक एंड बिस्किट। थोड़ा सा खाना खा के हम लोग फिर रवाना होंगे आगे की तरफ। और ये चारों तरफ देखिए, कोना टेम्पल के बाहर ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स मिलेंगे जहाँ पे तरह तरह की चीज़ें यहाँ पे बेच रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने के लिए, लेकिन कुछ भी अभी एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं है क्योंकि जिस बस से हम लोग आए थे वो बस वाले सबको कॉल करके बुला रहे हैं कि जल्दी करो, आगे और भी बहुत सारे प्लेसेस देखना है वरना हम लोग मिस कर देंगे। फिर हमने सिंपल प्लेन वेज थाली खाया और जहाँ पे हमने खाना खाया ना उसके बगल वाले शॉप में ही ऐसे काजू के दुकान थे, तो हमने सोचा थोड़ा सा काजू यहाँ पे देख लिया जाए, लेकिन ये वाला हमने काजू चूज किया। इतना टेस्टी है ना, इतना मीठा है, 750 रुपए किलो। ऐसी क्वालिटी का काजू हमारे वहाँ पे मिलता ही नहीं है, अगर मिलता भी है ना वो 1000-1200 रुपए किलो का होता है। तो मैंने 2 क्वालिटी की काजू लिया है, एक बहुत ही अच्छा वाला और एक सस्ता वाला जो टूटा हुआ है, कभी खाना वगैरह बनाने में पेस्ट करना पड़ता है ना, तो कुछ वैसा वाला हमने लिया है। हम लोग आ गए अभी लिंगराज टेम्पल, आप देख सकते हो थोड़ा सा जगन्नाथ टेम्पल जैसा है हाँ लुक वाइज। और ना धूप यहाँ पे अच्छी खासी है ना, पूरी से भी ज्यादा गर्मी लग रही है यहाँ पे, धूप बहुत तेज लग रही है। अभी पूरे पैदल आई हूँ, फुटवेयर जो है ना वो बस पे ही रख के आ गई हूँ। तो अंदर फुटवेयर और मोबाइल कैमरा ये सब अलाउ नहीं है, मोबाइल तो साथ में लेके आई हूँ, शायद यहाँ पे सबमिट कर दूँ। ठंड यहाँ पे ठंड बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, धूप तेज है और अच्छी सी वेदर है। मंदिर के अंदर जाने के लिए हमने मोबाइल सबमिट कर दिया था, लेकिन फिर लाइन इतना लंबा देख के हमने वो प्लान कैंसिल कर दिया अंदर जाने का, क्योंकि इतनी भीड़ और इतनी लंबी लाइन थी, पता नहीं कितने घंटे लगेंगे अंदर जाने के लिए। हम लोगों के लिए फिर भी ठीक है, लेकिन एक बच्चा इतना लंबा लाइन पे कैसे रहेगा, तो वियान तो जाने से ही मना कर रहा था। तो फिर हम लोग बाहर चले आए और यहाँ पे ना ये कैरम बोल फ्रूट जो होता है ना, बंगाली में हम इसको कामरांगा बोलते हैं, तो ये मिला, ये मज़े से खाए। और हमने सोचा कि इसके सामने ही एक ऐसा ना झील सा है तो वो एक्सप्लोर कर लेते हैं। और हमारे साथ जो भी सारे टूरिस्ट आए थे, कुछ लोग लाइन में लगे हैं एंड बाकी सारे लोग इधर उधर घूम रहे हैं। फाइनली हम लोग आ गए हैं हमारे लास्ट टूरिस्ट स्पॉट, जिसके लिए वियान सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है वो है नंदनकानन जू में जा रहे हैं हम लोग। मैं बचपन में आई थी, अभी मैं अपने बच्चे लेके आई हूँ। ये सुबह से बोल रहे हैं कि मुझे टेम्पल क्यों लेके जा रहे हो, मुझे जू में जाना है, मुझे जू में जाना है। भीड़ देख रहे हो भाई, भीड़ कितनी ज्यादा भीड़ है, और हम लोग गिन चुन के संडे को ही आए हैं।
इसलिए भीड़ आई थिंक और भी ज़्यादा है। आ गए अंदर और भीड़ देखो, जितना जाने का ही उतना ही आने का, एकदम मेला लगा है। हाँ चलो। और फिर कैसे तैसे करके हम लोग होटल पहुँचे। रात के 11 बज गए थे होटल पहुँचते पहुँचते, जहाँ पे हमें 7 साढ़े 7 बजे पहुँचना चाहिए था पुरी में होटल पे। लेकिन क्या हुआ कि हमारी जो बस से हम लोग गए थे ना, वो बस आते वक्त ख़राब हो गया था। सर्विस उनकी इतनी बुरी थी ना कि उन लोगों को इंतज़ाम करना चाहिए था कोई ऑल्टरनेट व्हीकल का, जहाँ से टूरिस्ट जो है ना वो वापस पूरी आ पाए। लेकिन वो लोग बस ठीक करने में ही लगे थे, जो कि ठीक नहीं हो रहा था। और 3 घंटे हम लोग ऐसे ही बैठे रहे वहाँ पे। 3 घंटे बिठा के रखने के बाद उन लोगों को अब तब समझ में आया कि अभी एक ऑल्टरनेट बस कर देते हैं ताकि टूरिस्ट लोग वापस पूरी जा पाए। और फिर पहुँचते पहुँचते 11 बज गए थे। और हमारी पांडा जी आज हमारे लिए महाप्रसाद लेके आने वाले थे, तो वो भी कॉल पे कॉल किए जा रहे थे। एंड 11 बजे तक वो हमारे होटल के सामने वेट कर रहे थे प्रसाद लेके। तो चलिए मैं आपको महाप्रसाद की दर्शन कराती हूँ। जय जगन्नाथ। ये है सूखे प्रसाद जो मैं घर लेके जाऊंगी अपने साथ, सबको बांटेंगे। एंड साथ में ना हमने ये भी मांगा था, सूखे जो राइस होते हैं ना, ये भी प्रसाद होते हैं। सो ये मेरे मम्मी ने मंगवाया था और फिर बॉबी ने भी एक मंगवाया था। सो ये 2 लेके जा रही हूँ। ये भगवान जी के प्रसाद है, लेकिन सूखे राइस होते हैं, सूखे चावल होते हैं ये। तो अभी मैं दिखाती हूँ भोग का प्रसाद क्या आया है। तो सारे ही प्रसाद जो है ना ऐसे मिट्टी के भाड़ में आते हैं। और ये पांडा जी हमारे लिए ना ऐसे डिस्पोजेबल प्लेट लेके आए हैं ताकि हम लोग आराम से प्रसाद ले पाए। और ज़मीन पे बैठ के लेने के लिए बोला है, तो हम लोग होटल रूम के ही ज़मीन पे बैठ गए हैं। तो सब कुछ ही ऐसे आप देख सकते हो कि मिट्टी के भाड़ में आया है। पहला जो मैंने दिखाया वो पहले मुझे लगा वो खिचड़ी है, लेकिन वो खिचड़ी नहीं थी, दाल थी बहुत सारे सब्जियों के साथ। तो वो, और फिर वो मीठा वाला चावल आया जो बहुत ज़्यादा मीठा पुलाव टाइप का था, तो वो था। और फिर ये बड़ा सा हांडी में भर के ना, पहले हमें लगा कि ये पायस है, यानी चावल के खीर। बड़ा सा हांडी भर के हमें वैसा ही लगा। लेकिन हम जब प्रसाद लेने गए तब हमें पता चला कि वो पायस तो था ही नहीं, वो था रसमलाई। बहुत सारे रसमलाई हमें मिला। और साथ में मिला है काफ़ी सारे मालपुए, 4-5 बड़े बड़े साइज़ के मालपुए मिले हैं। तो इतने सारे प्रसाद आए हैं ना, इतनी उम्मीद नहीं थी। तो आप देख ही सकते हो हम लोग ज़मीन पे बैठ के आराम से प्रसाद ले रहे थे। तो बस इसी के साथ आज का ये व्लॉग करती हूँ मैं ख़त्म। जय जगन्नाथ।